जय हिंद साथियों। नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथी जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी साथियों में शेयर कर देंगे ताकि और भी साथी इस क्लास के माध्यम से जुड़ सके। बात करते हैं आज की इस क्लास की। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अर्था अलंकार के बारे में। इसके पहले दो क्लासों में हमने अलंकार के बारे में बात किया और अलंकार की तीन भेद होते हैं, यानी तीन प्रकार होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। तो शब्द अलंकार को हमने कवर कर लिया है, समाप्त कर लिया है। अब हम लोग अर्था अलंकार को पढ़ेंगे और अर्था अलंकार की यह पहली क्लास है। इसमें हम लोग विस्तार से जानेंगे अर्थालंकार क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, यानी इसके कितने प्रकार होते हैं। इन सभी बातों को हम लोग आज की इस क्लास में जानेंगे। और आज की इस क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बार सभी साथियों से निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें, अपने सभी साथियों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा, या अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि क्लास की PDF फाइल आपको बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं आज की इस क्लास की। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है अर्था अलंकार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्था अलंकार क्या होता है और ये किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत प्रदान करने वाले अलंकार अर्था अलंकार होते हैं, अर्थात जहाँ कविता भाषा का प्रयोग इस प्रकार हो कि उसके अर्थ में एक विशेष सुंदरता व चमत्कार दृष्टव्य यानी दिखाई दे, वहाँ पे अर्था अलंकार होता है, या हम ये कह सकते हैं कि उसे हम अर्था अलंकार कहते हैं। कहने का मतलब ये है साथियों कि जब अलंकार इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि अर्थ में चमत्कार या सुंदरता उत्पन्न हो जाए, है ना। कविता में ही हम लोग अलंकार का प्रयोग करते हैं, काव्य सौंदर्य में। तो जब काव्य सौंदर्य में अलंकार का ऐसा प्रयोग किया जाए कि कविता की जो भाषा है उसमें ऐसे अलंकार को प्रयोग किया जाए कि जब उसका अर्थ किया जाए तो अर्थ में एक विशेष सुंदरता और एक विशेष चमत्कार दिखाई दे, उस प्रकार के अलंकार को हम लोग अर्था अलंकार कहते हैं। अर्था अलंकारों की संख्या के विषय में मतभेद है। इसकी संख्या विद्वानों ने 23 तक मानी है, लेकिन हम लोग मुख्य तौर पर केवल 11 अलंकारों को महत्व देते हैं, केवल 11 अलंकारों को पढ़ते हैं। विद्वानों ने इसकी संख्या 23 बताई है, लेकिन जो मुख्य साहित्यकार हैं वो केवल 11 अलंकारों को ही महत्व देते हैं और 11 अलंकारों को ही हम लोग पढ़ते हैं। तो साथियों, अर्थालंकार क्या है? अर्थालंकार का मतलब ये है कि अर्थ में चमत्कार जब दिखाई दे या अर्थ में कोई विशेष सुंदरता दिखाई दे तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। और अर्था अलंकार जो होता है साथियों, ये आपके मुख्य तौर पर 11 ही होते हैं, जिन्हें हम लोग आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। उदाहरण देखिए इसका, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, ये आपके अर्था अलंकार का एक उदाहरण है। अगर हम लोग टीला की बात करें तो टीला आपका उपमेय है और हाथी आपका उपमान है। सा यहाँ पे आपका वाचक है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है और वाचक क्या है। तो इन सभी बातों को हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अर्थालंकार क्या होता है। अब हम लोग अर्था अलंकार के जो मुख्य 11 प्रकार हैं उसको डिस्कस करते हैं, उसे जानते हैं। तो साथियों, हम लोग अर्था अलंकार के मुख्य तौर पर केवल 11 प्रकारों को ही पढ़ते हैं और इन्हीं 11 अलंकारों को साहित्यकारों ने महत्व दिया है। इसमें पहला है आपका उपमा अलंकार
दूसरा है आपका रूपक अलंकार, तीसरा है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा है आपका संदेह अलंकार। पांचवा है आपका अतिशयोक्ति अलंकार और छठा है आपका अनियोक्ति अलंकार। सातवां है विरोधाभास अलंकार, आठवां है भ्रांतिमान अलंकार और नौवां है आपका दीपक अलंकार, 10वां है आपका विभावना अलंकार और लास्ट 11वां है आपका अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। तो इन 11 अलंकारों को हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। अब रही बात आज की क्लास की, तो आज की इस क्लास में साथियों हम लोग केवल उपमा और रूपक अलंकार के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम उपमा अलंकार क्या होता है और रूपक अलंकार क्या होता है, इन्हीं दो अलंकारों को विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार क्या होता है? सदृश्य के कारण जब किसी वस्तु या प्राणी की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। सदृश्य का अर्थ हो गया कि समान दृश्यता, मतलब ये जब समान गुण दिखाई दे, समान गुण दिखाई देने के कारण जब हम किसी वस्तु या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से करते हैं तो वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होता है। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। उदाहरण है कि भावना का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उदाहरण क्या है? भावना का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस उदाहरण में हम बात करें तो यहाँ पे जो भावना है इसकी हम लोग तुलना किससे कर रहे हैं? चंद्रमा के मुख से कर रहे हैं। यानी चंद्रमा और भावना दोनों का जो मुख है वो सुंदर है और सुंदर होने के कारण सादृश्यता, सादृश्यता का एक अर्थ और भी आप समझ सकते हैं, मिलता जुलता, मिलता जुलता स्थापित होता है। इस वजह से यहाँ पे आपका उपमा अलंकार है। तो आई होप साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार का मतलब ये है कि किसी वस्तु या प्राणी की तुलना जब हम किसी विशेष वस्तु या प्राणी से करते हैं, और क्यों करते हैं? जब दोनों में कुछ गुण मिलते हों तभी, है ना। दोनों में जब कुछ गुण मिलते हों या सामान्य दृश्यता दिखाई देती है तब हम दोनों की तुलना करते हैं, और जब तुलना करते हैं तो वहाँ पे हम लोग उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब उपमा अलंकार के संघटक क्या होते हैं इस पे भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। तो उपमा अलंकार के 4 संघटक होते हैं। इसमें आपका पहला है उपमेय, दूसरा है आपका उपमान और तीसरा है आपका वाचक और चौथा है आपका साधारण धर्म। ये 4 उपमा अलंकार के संघटक होते हैं और इन चारों के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो उपमा अलंकार के 4 संघटक होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। एक उदाहरण के माध्यम से हम इन चारों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। उदाहरण क्या है कि राम के मुख पर सूर्य के समान तेज है। राम के मुख पर सूर्य के समान तेज है। अब हम बात करते हैं कि उपमेय क्या होता है। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य, अर्थात जिसकी उपमा दी जाए। क्या है? उपमेय का अर्थ क्या है साथियों? उपमा देने योग्य। उपमेय का अर्थ है उपमा देने योग्य, अर्थात जिसकी उपमा दी जाए। उदाहरण है राम के मुख पर सूर्य के समान तेज है। इसका स्पष्टीकरण करें अगर हम लोग तो यहाँ पे जो उपमेय है, यहाँ पे इस उदाहरण में उपमेय क्या है? राम का मुख। क्या है? राम का मुख यहाँ पर उपमेय है। क्योंकि हम लोग किसकी उपमा दे रहे हैं? राम के मुख की उपमा दे रहे हैं। तो यहाँ पे राम का मुख क्या होगा? उपमेय होगा। उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जो उपमा देने के योग्य हो। तो यहाँ पे राम का मुख आपका उपमेय है। उपमान क्या होता है? तो उपमेय को
उपमा जिससे दी जाती है अर्थात जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे हम लोग उपमान कहते हैं। राम का मुख सुंदर है, राम का मुख किसके समान सुंदर है? सूर्य के समान सुंदर है, या सूर्य के समान राम के मुख पर तेज है ना। जैसे अभी हमने एक उदाहरण पढ़ा था कि भावना का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो भावना का मुख किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पे उदाहरण क्या है कि राम के मुख पर सूर्य के समान तेज है। किसके समान तेज है? सूर्य के समान तेज है। तो यहाँ पे हम जिसके साथ समानता बताई जाती है या उपमेय को उपमा जिससे दी जाती है वो आपका उपमान होता है। तो यहाँ पे सूर्य आपका क्या है? उपमान है। सूर्य क्या है साथियों? उपमान है ना। सूर्य क्या है? यहाँ पे उपमान है, क्योंकि उपमेय को उपमा हम किससे दे रहे हैं? सूर्य से दे रहे हैं। किसके साथ समानता बता रहे हैं? सूर्य के साथ बता रहे हैं। तो यह आपका उपमान है। वाचक के बारे में बात करें तो जब उपमेय व उत्पन्न में यहाँ पे उपमान होगा, है ना। जब उपमेय व उपमान में समानता दिखाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग वाचक कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने प्रयोग किया था कि राम के मुख पर सूर्य के समान तेज है। किसके समान तेज है? सूर्य के समान तेज है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए, इन दोनों में समानता दिखाने के लिए हमने किस शब्द का प्रयोग किया था? के समान। किसका प्रयोग किया था? के समान। तो ये के समान आपका क्या हो गया? वाचक हो गया। तो आप इतना समझ लीजिए साथियों कि जब आप उपमेय और उपमान में समानता दिखाएंगे, उन दोनों में संबंध स्थापित करेंगे, तो जो शब्द आप प्रयोग करेंगे वही आपका वाचक होगा। वही आपका क्या होगा? वाचक होगा। साधारण धर्म की बात करें तो दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान में स्थित हो। साधारण धर्म का सीधा सा फंडा यही है। आप सरल शब्दों में यही समझिए कि जिस गुण के साथ हम दोनों में समानता दिखाते हैं या जिस गुण के साथ हम दोनों में संबंध स्थापित करते हैं वही गुण आपका क्या होगा? साधारण धर्म होगा। किस गुण के साथ हम लोगों ने समानता दर्शाई? राम और सूर्य में तेज के साथ। सूर्य के समान तेज है राम के मुख पर, इसलिए यहाँ पे तेज आपका क्या होगा? साधारण धर्म होगा। तो इतना याद रखिए कि जिसकी उपमा दी जाए वो आपका उपमेय होगा और जिससे उपमा दी जाए वो आपका उपमान होगा, और दोनों के बीच जिस शब्द के माध्यम से संबंध स्थापित किया जाए वो आपका वाचक होगा, और जिस गुण के द्वारा उन दोनों में संबंध स्थापित किया जाए वो आपका साधारण धर्म होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा उपमान क्या है, उपमेय क्या है, वाचक क्या है, साधारण धर्म क्या है। अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से यही टॉपिक आपको फिर से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, कभी नहीं भूलने वाले हैं आप। तो उपमा अलंकार के 4 संघटक होते हैं। उपमेय होता है, उपमान होता है, वाचक होता है, साधारण धर्म होता है। एक उदाहरण लीजिए और उस उदाहरण के माध्यम से इन चारों को समझ लीजिए। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम बात करते हैं उपमा अलंकार के भेद के बारे में। उपमा अलंकार के भी भेद हैं और वो 2 प्रकार का है। पहला है इसमें पूर्ण उपमा अलंकार और दूसरा है लुप्तोपमा अलंकार। पूर्ण उपमा अलंकार की बात करें तो जिसमें उपमा के चारों संघटक, अभी संघटक के बारे में हमने बात किया है पीछे। संघटक का मतलब उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। तो जिस उपमा के चारों संघटक या जिसमें उपमा के चारों संघटक उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म उपस्थित होते हैं वहाँ आपका पूर्ण उपमा अलंकार होता है। वहाँ आपका क्या होता है? पूर्ण उपमा अलंकार होता है। जिस वाक्यांश में, जिस छंद में, जिस चौपाई में या जिस उदाहरण में आप देखेंगे
ये चारों चीज उपस्थित होगा वहाँ आपका पूर्ण उपमा अलंकार होगा। एक उदाहरण है यहाँ दिया हुआ है, सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो और गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, ये आपका पूर्ण उपमा अलंकार है। ये आपका कौन सा अलंकार है? पूर्ण उपमा अलंकार है। अगर आप इस उदाहरण में देखेंगे तो यहाँ पे आपका उपमेय भी है, उपमान भी है और वाचक भी है और साधारण धर्म भी है। तो इसमें चारों संघटक उपस्थित हैं, इसलिए यह आपका पूर्ण उपमा अलंकार है। अब बात करें लुप्तो उपमा अलंकार की, तो लुप्तो उपमा अलंकार जो है जिसमें उपमा के चारों संघटकों में से, जिसमें उपमा के चारों संघटकों में से कोई एक या दो या तीन का लोप हो, मतलब ये कि हो सकता है कोई एक अनुपस्थित हो या दो अनुपस्थित हो या तीन अनुपस्थित हो, तो वहाँ पे हम लोग लुप्तोपमा अलंकार प्रयोग में लाते हैं, वहाँ पे लुप्तो उपमा अलंकार होता है। इस अलंकार में एक ही संघटक उपस्थित होगा या दो संघटक उपस्थित हो सकते हैं। कहने का मतलब इसमें चारों संघटक उपस्थित नहीं होते हैं। तो ये आपका कौन सा अलंकार होता है? ये आपका लुप्तो उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया था कि टीला आपका उपमेय है, हाथी आपका उपमान है और सा आपका वाचक है। साधारण धर्म इसमें उपस्थित नहीं है। मतलब किस गुण के द्वारा इसमें हाथी और टीला का जो मतलब कह सकते हैं संबंध स्थापित किया जा रहा है, वो गुण इस अलंकार में उपस्थित नहीं है, इसलिए यह आपका लुप्त उपमा अलंकार है। इसमें एक चीज लुप्त रहता है, मतलब उपस्थित नहीं रहता है। इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि उपमा का एक संघटक इसमें लुप्त रहता है, उसे हम लोग लुप्त उपमा अलंकार कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि उपमा के जो उपमा अलंकार के जो भेद हैं वो आपके पूर्ण उपमा अलंकार हैं और एक आपका लुप्तो उपमा अलंकार है। इनको मैंने विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत किया, आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं और अब हम लोग दूसरा अलंकार जो है आपका वो है आपका रूपक अलंकार। अब हम लोग बात करेंगे कि रूपक अलंकार क्या होता है। साथियों, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, अगर अन्य शब्दों में कहें उपमेय और उपमान के बीच भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। मतलब ये साथियों कि जो आपका उपमेय होता है, उपमेय मतलब जिसकी उपमा दी जाती है, और जो आपका उपमान होता है, उपमान मतलब जिससे उपमा दी जाती है, तो ये दोनों को अगर हम लोग समाप्त कर दें, इनके भेद को अगर हम लोग समाप्त कर दें और इनको एक कर दिया जाए तो इस प्रकार के अलंकार को हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण है उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदाहरण एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इस उदाहरण में देखें तो उदयगिरि पर मंच का, रघुवर पर बाल पतंग का और सूर्य का संतों पर, सरोज अवलोचन पर भ्रंग में रूपक दृष्टि दिखाई देता है, यानी रूपक दिखाई देता है। यहाँ पे जो आपका उदयगिरि है, बाल पतंग है, रघुवर है, मंच है, सूर्य का जो संतों पर और सरोज अवलोचन पर जो भ्रंग है, ये सब में आप देखेंगे तो इसमें जो भेद था उसे समाप्त करके इनको एक कर दिया गया है, अर्थात यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में भेद ना हो, है ना, उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, वहाँ पे आपका रूपक अलंकार होता है।
रूपक अलंकार के भी तीन भेद होते हैं। एक आपका होता है समरूपक, एक होता है आपका अधिक रूपक और एक आपका होता है न्यून रूपक। अब इन तीनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। समरूपक की बात करें तो समरूपक अलंकार क्या होता है? इसमें उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, इसलिए इसे हम लोग समरूपक अलंकार कहते हैं। जिस अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाए वहाँ आपका समरूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूब रही तार घटा उषा नगरी। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूब रही तार घट उषा नागरी। तो यह आपका समरूपक अलंकार है। इसके अलावा अधिक रूपक अलंकार की बात करें तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की तुलना कुछ न्यूनता का बोध होता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की तुलना कुछ न्यूनता का बोध होता हो वहाँ पर अधिक रूपक अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण है, अपलक नभ नील नयन विशाल, अपलग नभ नील नयन विशाल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो उपमेय है, उपमेय में उपमान की तुलना में कुछ न्यूनता का बोध होता है। मतलब जिसकी उपमा दे रहे हैं उसकी हम लोग यहाँ पर जो तुलना होती है किससे, उपमान से, वो कुछ कम है। मतलब यहाँ पे उपमान को विशेष महत्व दिया गया है और उपमेय को नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे आपका सम की जगह अधिक रूपक अलंकार होगा। तीसरा है आपका न्यून रूपक अलंकार। तो इसमें उपमान की तुलना में उपमान को न्यून दिखाया जाता है। यहाँ पे आपका इसमें उपमान की तुलना में उपमान को न्यून दिखाया जाता है। मतलब इसमें यह है साथियों कि जिससे हम लोग उपमा देते हैं, है ना, उसी को इसमें कम दिखाया गया है, इसमें मतलब न्यून दिखाया जाता है। जैसे आप देखेंगे, जन्म सिंधु विष बंधु पुनि दीन मलिन संकलक, सिया मुख ममता पाव किमी चंद्र बापुरो रंग। ये उदाहरण है और इस उदाहरण को अगर आप लोग समझेंगे तो यहाँ पे उपमान की तुलना में उपमान को ही न्यून दिखाया जाता है, अर्थात यहाँ पे न्यून रूपक अलंकार है। तो साथियों आपको समझ में आ गया होगा रूपक अलंकार क्या है। रूपक अलंकार के जो भेद हमने पढ़े वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो साथियों आज के इस क्लास में हमने अर्था अलंकार की शुरुआत किया और अर्था अलंकार को हमने विस्तार से समझा और इसके जो 11 मुख्य अलंकार हैं, जो भेद हैं, उनमें से हमने केवल 2 आपके उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को हमने आज की इस क्लास में विस्तार से अध्ययन किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आज की क्लास का आपने खूब आनंद उठाया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार और उसके आगे जो आपका संदेह अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसे विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।